हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है और उसके साथ साथ वो है इस जर्नी में, वो डिवाइन फेमिनिन है और क्या, वो मैरिड है। अब उस अब उनके लिए ये जर्नी कितनी टफ हो जाती है सोचिए। जर्नी में है, उसका दुख तो है ही है। डिवाइन फेमिनिन है, सबको ये पता है डिवाइन फेमिनिन बहुत ज्यादा दुख पाती हैं, ठीक, बहुत ज्यादा हर्ट होती हैं चारों तरफ से, इसका भी दुख है। और प्लस उसके साथ कार्मिक पार्टनर के साथ फंस गई हैं, उसका भी दुख है। मतलब मैरिड है, उसका भी दुख है। होंगे एक आध परसेंट जो उनको प्यार करने वाला पति मिला है, बाकी तो सब ऐसे ही सिचुएशन में फंसे हैं। आप सोचिए, जब उनको चारों तरफ से तोड़ दिया जाएगा तब तो वो कहीं की नहीं रहेंगी, वो तो सोचेंगी, वो तो डरेंगी इस रिश्ते को लेकर। और अचानक से ऐसे सिचुएशन में फंसी पड़ी हैं और उनका ट्विन प्रकट हो जाए। जैसे भगवान नहीं अचानक से प्रकट हो जाते हैं, अब अचानक से वो प्रकट हो गए, अब वो बेचारी एकदम हिल गई। वो जो उनकी नींव है ना, वो हिल जाती है और ऐसे में वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं, अब मेरा क्या होगा। और शादीशुदा होते हुए भी अगर बच्चे हैं तो और ज्यादा डर। एक तरफ फीलिंग है, एक तरफ प्यार है, उसको छोड़ भी नहीं पा रही हैं, और एक तरफ उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, अब मैं क्या करूं। तो आज मैं बताऊंगी अपनी उन सोल फैमिली को जो इस सिचुएशन में है। आज मैं बताऊंगी कि आपके डरने के पीछे का कारण क्या है, मेन आखिर कहाँ कमी रह गई है जिसकी वजह से आपके अंदर ये डर पनप रहा है। तो सबसे पहले तो ये मान के रखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मैरिड हैं डिवाइन फेमिनिन, उनके अंदर अपने हाफ से, अपने पर्सन से मतलब ना मिलने का डर हमेशा रहता है। वो हमेशा ये सोचती है मुझे नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी सिचुएशन ही ऐसी है, नहीं मिल पाएंगे हम। ये उनके दिमाग में चलता ही चलता है कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हैं दिमाग। और ये डर बहुत कॉमन है, ये आता ही आता है। और इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन नहीं होता, इसके पीछे का बहुत से ऐसे कारण हैं, और वो कारण मैं आज आपको बताऊंगी। अच्छे से समझना, फिर आप खुद ही महसूस करोगे कि हाँ ये तो मेरे से मैच हो रहा है। तो आइए आप समझते हैं। सबसे पहले तो दो जिंदगी का कॉन्फ्लिक्ट। अब उनकी लाइफ में दो चीजें हो रही हैं, एक तरफ उनकी अपनी फैमिली, मतलब वही अपना शादीशुदा जिंदगी, दूसरी तरफ उनका हाफ सोल। अब वो वही है, जैसे दो चक्की नहीं होती, उसके बीच में पिसाई वाला हाल हो गया उनका। अब अपने आप को पिसता हुआ ही महसूस कर रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट ही तो है ये। मतलब ये कि एक तरफ फैमिली की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अब वो भी सोच रही है कि ये पता नहीं कहाँ से बीच में टपक पड़े। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं की थी, मैं तो कभी चाहती भी नहीं थी। भले वहां मारी जा रही हूँ, भले वहां टॉर्चर हो रही हूँ, उससे कोई मतलब नहीं उन्हें, लेकिन उनके अंदर एक डर आ गया ना, उनके दिमाग को हिलाने के लिए एक पर्सन और आ गया। जब वो आ जाता है तो उनको क्या लगता है, उनके अंदर एक डर क्रिएट होता है। उनको लगता है क्या ये मैं सही कर रही हूँ इससे प्यार करके, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। तो उनके अंदर ये चलता रहता है। तो फंस गई ना दो जिंदगी के, दो जीवन के कॉन्फ्लिक्ट में। और जब ये चीजें अंदर अंदर चलती रहती हैं तो इनके अंदर एक डर पैदा कर देती हैं, कहीं ना कहीं इस डर के साथ ही वो जीती हैं। घबराहट, बेचैनी सब कुछ होगा उनको अकेले में, रोएंगी भी। फिर सोसाइटी और अपनी इमेज का प्रेशर उन पर रहेगा। उनको अपनी इमेज को लेके भी तो टेंशन रहती है कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी समाज में, मैं इतने अच्छे से रहती हूँ, मान सम्मान है समाज में मेरा, मेरी तो धज्जियां उड़ जाएंगी अगर मैं ऐसे कदम उठाऊंगी, उससे प्यार करूंगी। अगर कोई जान गया कि ये इससे प्यार करती है तब तो समाज जीना हराम कर देगा, होता ही है। सोसाइटी का प्रेशर अलग है, रहता ही सोसाइटी का तो काम है कि बस मौका मिले तो मारूं। सोसाइटी तो ऐसे लोगों को मारती नहीं है, अभी किसी को किसी के साथ पकड़ ले तो देखो कितनी कूटी जाती हैं। और वो फीमेल है, डिवाइन फेमिनिन है, वो फीमेल अगर बॉडी में है तब तो बहुत ज्यादा घबराएंगी, उनको तो डर रहेगा। यहाँ कोई बचता नहीं है, यहाँ लोग बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देते हैं। तो इसके लिए तो उनके अंदर टेंशन रहेगी कि उनकी इमेज खराब हो जाएगी। हमेशा इसी में दिमाग उलझा रहेगा, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, किसी को पता चल गया इस रिश्ते के बारे में तो लोग मुझ पर थूकेंगे, हमेशा चलता रहता है। जिस जो इस जर्नी में है वो खुद ही अपने आप डिकोड कर रहे होंगे, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा अपनी इज्जत को लेके, हमेशा अपने मान सम्मान को लेके दिमाग में चलता रहता है।
और होता ही होता है। और हमारे इंडिया में इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कैसे होता है आपको पता है ना कि एक हिंदुस्तानी नारी के बारे में क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि लड़का बड़ा होना चाहिए, लड़की छोटी होनी चाहिए, और शादी के लिए लड़की कुंवारी होनी चाहिए। कोई शादीशुदा लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता, और इस वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक डर बन जाता है। अब तो होने लगा है, अब तो समाज बहुत बदल चुका है, अब तो लोग करने लगे हैं। अपनी मर्जी से कोई कर लेता है तो कौन बोलेगा? लेकिन सोचिए, मतलब समाज की सोच देखिए। कह तो रही हूँ, लड़का शादीशुदा हो, कोई लड़की कुंवारी हो, उसकी शादी हो जाएगी, कोई नहीं कहेगा वो शादीशुदा है। लेकिन लड़का कुंवारा हो, लड़की शादीशुदा हो, हाय, जैसा लगता है पूरी समाज में सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। और इसी समाज की सोच की वजह से तो जो डिवाइन फेमिनिन है, जो मैरिड हैं, वो टेंशन में रहती हैं। उनको पता है समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट कर भी लेगा तो ताने मारेगा, और यही सब डर की वजह बनती है। फिर एक डर ये भी रहता है, फैमिली टूटने का डर। अब वो शादीशुदा हैं तो उनको लगता है कि शादीशुदा हैं, कितने लोगों के बच्चे हो चुके हैं, तो उनको लगता है कि ये तो फैमिली टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बच्चे हैं तो उस पर असर होगा, होता ही है। सोचो, बच्चे हैं तो जिम्मेदारी है ना, उनको छोड़ के थोड़ी ना भाग आएंगी। कि अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए उनका जो पार्टनर है, जिनको लोग कार्मिक पार्टनर बोलते हैं, अगर उनको हर्ट नहीं कर रहा है, वो सोलमेट टाइप का है, तो उसको हर्ट करने के लिए वो 100 बार सोचेंगे। उनके अंदर ये रहता है किसको हर्ट करना पड़ेगा, अगर मैं अपने ट्विन के पास गई तो हमेशा डरेंगे इस रिश्ते से। उनका सोल ही नहीं, वो ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे अपनी सोल को। वो कर भी लेगा, वो कहेगा भाग के आ जाओ, कहेंगे मैं नहीं आऊंगी। और जिसका कार्मिक है उसकी तो बात ही अलग है। फिर इमोशनल अटैचमेंट वर्सेस ड्यूटी। एक तरफ अपने हाफ सोल से, अपने ट्विन से इमोशनली अटैच्ड हैं, दूसरी तरफ उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी। ड्यूटी ये है कि अपनी फैमिली को मुझे देखना है, उसको छोड़ के कहाँ जाऊंगी, जिम्मेदारी ही तो है। अब उनके अंदर डर नहीं रहेगा, घबराहट होती है। ऐसे लोगों की आत्मा से पूछिए, वो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि करें क्या ऐसे सिचुएशन में। वही है दो नाव पे पैर, वो सोचती इधर जाऊं किधर जाऊं। क्योंकि क्या होता है, ट्विन फ्लेम से उनका कनेक्शन बहुत गहरा होता है, बहुत ही गहरा होता है। और ऐसे सिचुएशन में सोचो, उनकी न्यू हिली है कि नहीं हिली है। और उधर अपने मैरिड पार्टनर के साथ, अब उस ड्यूटी को निभाना भी वो अपना फर्ज ही समझती हैं। वो सोचती हैं कि यहाँ से मैं कैसे निकलूं। अब इसी दो राह पे खड़ी हो गई हैं, और इसकी वजह से उनके अंदर कंफ्यूजन है, गिल्ट है, और डर तो रहेगा रहेगा। और फिर आता है उनकी पास्ट कंडीशनिंग। पास्ट कंडीशनिंग मतलब वो अपने मायके में शादीशुदा तो हैं, चलो अभी ये फैमिली है, लेकिन उनकी जो मायके वाली फैमिली है, उनका वो परिवार जहाँ वो पली बढ़ी, जहाँ से वो निकल कर आई हैं, वो पुरानी कंडीशनिंग, उसकी वजह से और ज्यादा उनके अंदर डर। वहां तो संस्कार के पाठ पढ़ाए गए हैं, क्योंकि डीएफ को बचपन से ही बताया जाता है, सिखाया जाता है कि बेटा पति परमेश्वर होते हैं, भले मारे पीटे, लेकिन उनको परमेश्वर का दर्जा दिया गया। और शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। ये जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। कहते हैं कि शादी जो है 7 जन्मों का रिश्ता होता है, तब मिलते हैं। और इसी वजह से क्या, बार बार खुद को जज करती रहती हैं। क्यों, शादीशुदा होकर उनका ट्विन मिला तो अपने मायके वालों के बारे में नहीं सोचती हैं कि मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे। वो तो कहेंगे ये तो कैरेक्टरलेस निकल गई। होता ही होता है। तो अपने आप को जज करती हैं, और जज करने की वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं वो डर रहता है, वो डर बनता है। क्योंकि वो अपनी फीलिंग को गलत मान लेती हैं, उस फीलिंग को गलत मानती हैं जो उनका कई जन्मों से सोल कनेक्शन है, उसको गलत मान लेती हैं। सोचिए, जो उनका हाफ सोल है, उस रिश्ते को गलत मान लेती हैं। कितनी सोल फैमिली ऐसी हैं, कितनी डिवाइन फैमिली ऐसी है, उसको गलत समझ बैठी हैं। कितने लोगों को अंदर डाउट आता है कि नहीं, ये मेरा सोल नहीं है। सोचिए, उस प्यार को ही गलत मान बैठी हैं। लेकिन इन सब चीजों पे उनका कंट्रोल नहीं है, इसका भी उनको डर है। आत्मा भाग रही है उसकी तरफ, डर नहीं रहेगा। फिर आता है कंट्रोल ना होने का डर। आपसे कंट्रोल हो नहीं रहा है इस रिश्ते को लेकर, और आप इससे डरे हुए हो कि क्या होगा, कोई जान गया तो क्या होगा, मेरे पति जान गए तो क्या होगा, बच्चे जान गए तो क्या होगा, बेइज्जती होगी, समाज जान गया तो क्या होगा। क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, जो ये कनेक्शन होता है,
ये लॉजिक से नहीं चलता है और इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, ये डिवाइन के हाथ में है। कंट्रोल हो नहीं रहा है, आपके अंदर कंट्रोल ना कर पाने का डर है ही है, इससे आप सोच रहे हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और ये सब चीजें आपके डर का कारण बन रही हैं। आप तो इन सब कारणों से डरे हुए हो ही, ये तो पता है, लेकिन अंदर से आप ये भी सोचते हो कि कहीं मैं समाज की निगाह में गलत न बन जाऊं, समाज की नजर में मैं बुरी न बन जाऊं, इसका भी डर रहता है आपके अंदर, अपनी इमेज को लेकर डर रहता है। जो शादीशुदा है मैं उनके लिए बता रही हूँ, सच में वो लोग ये नहीं चाहती हैं कि वो अपने मायके वालों को हर्ट करें या अपने ससुराल वालों को, अपने पति को हर्ट करें। बच्चे हैं तो आप चाहेंगे कि उस बच्चे को हर्ट करें, उसको छोड़ के चले जाए, नहीं, चारों तरफ से बंधन ही तो है। और इसके साथ साथ अपने इमोशंस को इग्नोर भी नहीं कर पाती हैं। अब इमोशंस क्या है उनका, वही उसकी याद, अपने पर्सन की याद, अपने डीएम की याद, उसको इग्नोर भी नहीं कर पाती हैं। वो उसी एक जगह फंसी तो हैं, स्टक तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में उसके लिए भी प्यार भरा पड़ा है। तो अगर ये सब चीजें हैं आपके साथ, आप डर रहे हो, तो इस डर से निकलो अभी इसी वक्त। अगर ये वीडियो आपको मिली है तो समझ लो डिवाइन चाहते हैं कि आप उस डर से निकल आओ, क्योंकि डिवाइन के आगे किसी की नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलेगी। और तो और सबको अपने कर्म के हिसाब से अपना सिचुएशन मिला है, इसीलिए वो हर जगह अपने अपने कर्मों के हिसाब से बंधे पड़े हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो रो रहे हैं। तो इस जर्नी में कोई कुंवारा भी हो सकता है, कोई शादीशुदा भी हो सकता है, कोई बच्चे वाला भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। वो तो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी फैमिली मिलेगी। तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हाँ, अगर आप मैरिड हो, अगर उसमें फंसे हो, अगर आप वहां स्टक महसूस कर रहे हो, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आप समझ चुके होंगे कि हाँ, आप मैरिड होकर इस रिश्ते से डरे हुए क्यों रहते हो। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी। तो क्या करना है, उसको हील करने की जरूरत है। तो ये बात हमेशा याद रखना, इसीलिए क्या करना है, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी है और डिवाइन से हमेशा कनेक्ट रहना है, बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।